आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट आने के बाद से जो सियासी हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने प्रायश्चित करने का फैसला किया है। वे आज से 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि तिरुमला लड्डू बेहद पवित्र होते हैं, लेकिन पिछली सरकार में ये प्रसाद अपवित्र हो गया। मैं भी खुद को इसके लिए दोषी मान रहा हूं। आखिर ये बात पहले मुझे पता क्यों नहीं चली। और हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ हैं। उमा, ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद के बाद अब असली प्रायश्चित तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की उनको सज़ा मिले और आगे से ऐसा न हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण खुद भी प्रायश्चित कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो अगले कुछ दिन में? एक तरह से अगर आप देखें तो उप मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, एक तरह से वो एक सेंटिमेंट है जो न सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या भारतवर्ष में, बल्कि दुनिया भर के जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के, उनके सेंटिमेंट के साथ जाते हुए पवन कल्याण ये बात उन्होंने अनाउंस की। और आज उन्होंने कहा कि 11 दिन तक वो उपवास में रहेंगे। उन्होंने ये शुरू भी किया दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो गुंटूर में है, और 1 या 2 तारीख वो तिरुपति जाएंगे और भगवान के सामने वो माफी मांगेंगे। यही उन्होंने अनाउंस किया है। दूसरी एक अहम चीज उन्होंने कही है, ये कहा कि मैलिफाइड इंटेंट, मैलिफाइड अटेम्प्ट टू इन्फ्यूज प्योरिटी, यानी कि उनका ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया है। इस अपवित्र चीज को प्रसाद में इंट्रोड्यूस करने की जो बात है उसको मैलिफाइड कहा है, यानी कि जानबूझ के किया गया है। ये बात उन्होंने सामने रखी है। यानी कि अब तक अगर हम कह रहे थे कि, या तेलुगु देशम कह रहा था कि वाईएसआरसीपी और जगन मोहन रेड्डी जो हिंदू भक्त हैं उनके सेंटिमेंट को नहीं समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने चीप गाय के घी का इस्तेमाल किया और इस वजह से उसमें अडल्ट्रेंट के रूप में एनिमल फैट आया। तो अब पवन कल्याण ने उसको पूरा बदल दिया, ये कहते हुए कि ये मैलिशियस एक अटेम्प्ट है, यानी कि जानबूझ के ये किया गया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई चर्च या कोई किसी और मस्जिद में ये बात होती तो ये ग्लोबल न्यूज़ हो जाता और ये बहुत बड़ी बात हो जाती, और इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू सेंटिमेंट को भी उतना ही रेस्पेक्ट किया जाए। और पहले भी पवन कल्याण ने इस पूरे मुद्दे के बाद ये कहा था कि सनातन धर्म परिरक्षण परिषद एक बनना चाहिए, ताकि हिंदू जो धर्म या उसके थ्रेट जो भी, उसके लिए जो भी खतरा आता है उसको सामने करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये बात अपनी आंध्र प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में भी उठाऊंगा। ये एक तरफ चल रहा है तो वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने पहले कहा है कि वो चीफ जस्टिस को भी खत लिखेंगे, और उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात जगन मोहन रेड्डी ने की है। और उसमें उन्होंने कुछ खास चीजें कही हैं जो काफी अहमियत रखती हैं, क्योंकि उन्होंने 3-4 चीजें कही हैं। एक तो ये कि अगर ये रिपोर्ट जुलाई के महीने में आ चुका था, जुलाई 23 को आ चुका था, तो 2 महीने तक सरकार ने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जुलाई 23 को लगाया था और कहा था कि हम चौकस नोटिस देने वाले हैं उस वेंडर को अडल्ट्रेशन के लिए, तब उन्होंने सिर्फ वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल्स की बात की थी, उन्होंने एनिमल फैट की कहीं बात नहीं की। दूसरी बात कि पहले भी सैंपल्स को रिजेक्ट कर दिया गया है और टेस्टिंग होती है उनके जो भी घी में आता है टैंकर में, उसका एक तो NABL लैब से सर्टिफिकेशन होता है, उसके अलावा 3 टेस्ट किए जाते हैं गेट पर ही, ताकि उनके जो रसोई है वहां तक ये घी नहीं पहुंचता, उसके पहले 3 टेस्ट किए जाते हैं। और इस दौरान 14 या 15 बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उसको रिजेक्ट किया गया, और 18 बार जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तो उसके दौरान उसको रिजेक्ट किया गया। तो अब रिजेक्टेड सैंपल को क्यों भेजा गया, ये बात भी जगन मोहन रेड्डी ने पूछी है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो ई ऑक्शन या ऑनलाइन जो टेंडर की बात है, यही प्रक्रिया हमने चंद्रबाबू नायडू के जो जमाने में जो हुआ करता था या सदियों से जो हुआ करता था, वही प्रोसीजर हमने अब भी फॉलो किया है। L1 का रहता है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहते हैं और जो लोएस्ट बिडर है उनको चांस दिया जाता है, और उसी के दौरान इस वेंडर को भी दिया गया, और उन्होंने जब क्वालिटी नहीं फुलफिल की तो रिजेक्ट करना ही जाहिर था। एक चौथा एक और पॉइंट है, जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि जो घी
अडल्ट्रेटेड सस्पेक्ट किया गया था, उसका इस्तेमाल लड्डू बनने में नहीं किया गया और उसको साइड में रखा गया और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे घी का इस्तेमाल लड्डू बनने में किया गया था, ऐसा उनका दावा था। तो दोनों में फर्क है, एक तो कह रहे हैं कि जो घी ठीक नहीं थी उससे लड्डू नहीं बनाई गई, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय के घी के बजाय जो एनिमल फैट है उससे लड्डू बनाया गया। और अब जगन मोहन रेड्डी का यही दावा है कि जो एक सैंक्टिटी या जो ब्रांडिंग या जो रिस्पेक्ट टीटीडी के लिए है या तिरुपति लड्डू के लिए है, उसको मुख्यमंत्री खराब कर रहे हैं। और उनका ये दावा है कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है, ये वो दावा करते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया है और उनका कहना है कि बहुत डेलिबरेटली ये सारा कुछ किया गया ताकि हिंदू धर्म को एक तरह से अटैक करने का एक अटेम्प्ट था। और उन्होंने एक पब्लिक फोरम में ये भी पूछा कि आप बताइए कि लड्डू का जो टेस्ट था वो जगन मोहन रेड्डी के ज़माने में कैसा था और अब मैं जब वापस आ गया हूँ तो कैसा था। जाहिर है कि उनके सपोर्टर्स थे तो उन्होंने यही कहा कि अब के ज़माने का जो लड्डू है वो बेहतरीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा, विस्तार से इस मामले की जानकारी देने के लिए।